अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान कादिर रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर से माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और आप दोस्तों से मुखातिब नहीं हुआ हूँ। आज फिर मैंने आपकी खिदमत में हाज़िरी भरी है ताकि दोस्तों से बातचीत कर सकूं। तो प्यारे भाइयों, पहले मैंने माज़रत की है, अब भी माज़रत करता हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी मालूमात शायद किसी आम बंदे को नहीं होगी। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें परचेज़ की थी जिसमें निम्को था, कुछ बंटीज़ थी और कुछ दूसरी चीज़ें। तो वो हमने बल्क में परचेज़ की थी और उसकी जब हमने ग्रामिंग निकाली तो बड़ा मज़ा आया। कुछ इस तरह था कि जो आम हज़रात कारोबार करना चाहते हैं वो इसको किलोज़ में ख़रीदते हैं, फिर उसके रैपर जो होते हैं रैपर्स वो बनवा के फिर उसको पैक करते हैं। फिर उसके बाद इसको मार्केट में फेंकते हैं। फेंकने का मतलब ये है कि मार्केट में इसको सेल करते हैं ट्रेडर हज़रात और डिस्ट्रीब्यूटर हज़रात पे। फिर ये वहाँ से निकल कर जाता है जो आम रिटेलर है। पहले आता है ये ट्रेडर के पास, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर आता है होलसेलर के पास। उसके बाद ये जाता है जो आम सादा लफ्ज़ों में कहें कि जो आम दुकानदार शॉपकीपर हैं वहाँ पे जाता है। तो आज हमने जब इसकी ग्रामिंग निकाली तो थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ। वो कुछ इस तरह कि उसकी ग्रामिंग जो एक निम्को की जो 5 रुपए की सेल होती है उसकी निकली है 15 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर। तो हम उसको मिनिमम कहेंगे कि भाई 16 ग्राम जो है ना वो निकली है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से आप काउंट करें इसके डज़न को। डज़न में आती हैं 12, वो तो सबको पता है। तो ये टोटल जो वेट बनता है वो, चलो हम इसको ऐसे करें कि इसमें जो आगे पीछे होता है उसको निकाल कर या बढ़ा के 8 ग्राम प्लस करते हैं तो ये निकलता है एक डज़न पे 24 जो है ना 2400 ग्राम। आप इसको, मेरे पास ये कैलकुलेटर है तो मैं इस पे कैलकुलेट करूँगा। बारह ज़रबिया 200 ग्राम, तो ये निकल आया 2400 ग्राम। अब 2400 ग्राम का आप हिसाब लगाएं कि आपको ये एक डज़न कितने में पड़ा। एक डज़न की जो प्राइस है
वो रिटेल में चलती है। अच्छा, मैं पहले इसकी जो है ना होल सेल बताऊँगा। होल सेल में ये चलता है 50 रुपये का। इसमें माल होता है 60 रुपये का। तो आप कैलकुलेट करें 50 से, क्योंकि हम करेंगे होल सेल वाला काम, उस पर बात करेंगे। होल सेल में ये 500 का बिकता है, सॉरी 600 का। 12 ज़रबिया 50, तो ये बनेगा 600, ठीक। और रिटेलर इसको बेचेगा 12 ज़रबिया 60, तो ये 750 का माल बना। अच्छा, अब आप इसका हिसाब लगाएं कि निम्को कितने में मिलता है। जो आला क्वालिटी का अच्छा वाला निम्को होता है, ये आला क्वालिटी का नहीं है। ये मिलता है केजीज़ के हिसाब से, किलोज़ के हिसाब से। तो आपको ये जो है इसका बीच वाला रेट 100 से लेके 120 रुपए तक आपको मिल जाएगा। फिर आप इसके रेपर बनवाएंगे। रेपर बनवा के आप जब इसको पैक करेंगे तो आप इस निम्को के हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं आपको इसका वेट करके दिखाता हूँ। जो हमारे पास स्केल है, उस स्केल के हिसाब से मैं आपको जो है ना सिर्फ ये हमने एक डिजिटल स्केल उठा ली है। इसको करेंगे ओपन। ये हो गया ओपन, ठीक। रखेंगे इसको टेबल पे। लो जी, ये अब हो गया 00, ठीक है जनाब। हम इसको लगाते हैं। $15 ग्राम कुछ प्लस। आप इसको 16 ग्राम से लगाएं। ये देखें, हम इसका पूरा वेट भी निकालते हैं। जो एक 12 का बंडल आता है उसका वेट निकालते हैं। ये देखें 175 ग्राम। मैंने तो ज़्यादा 25 ग्राम लगाए हैं। जो इसमें कमी पेशी होती है उसको जो है ना निकाल के फिर उसको बढ़ाया है ताकि आसानी हो जाए। ये इसका वेट आ गया। ये देखें जी, वेट 175 ग्राम। हम इसको 200 करते हैं। अब आप 200 को मल्टीप्लाई करें और हिसाब लगाएं।
इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे और स्केल को कर देते हैं बंद। ये हमारा स्केल हो गया बंद, इसको करते हैं पैक। जब हम इसका हिसाब निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो 2400 ग्राम का हमने इसमें जो है ना 25-25 ग्राम ज़्यादा कर दिए हैं, या 20 कर दें, 25 कर दें। तो हमने इसकी एवरेज लगाई है 200 ग्राम, 200 ग्राम एक बंडल की। और इसका जो रेपर है वो रेपर तकरीबन 25 पैसे में बन जाएगा, शायद इससे कम भी बने, मिनिमम 25 पैसा। तो पहले हम निम्को का हिसाब लगाएंगे कि इसमें निम्को की कितनी प्राइस बनती है। 100 रुपये से हम लगाएंगे तो इसका बनता है 200-250 कर दें, ठीक है। 24 ग्राम को भी और प्लस कर दें, 250 रुपया। ये अच्छा वाला निम्को, इसमें जो होता है वो 100 रुपये वाला भी नहीं होता, ठीक है ना। उससे भी ये बनता है मैदा और कुछ दूसरी चीज़ों से, तो हम उसको भी कम कर देते हैं, ठीक है ना, या सॉरी बढ़ा देते हैं। तो 100 रुपये किलो वाला हम निम्को लगाएंगे, टोटल बनते हैं 2400 ग्राम। हमने उसको 2500 ग्राम कर दिया, चलो और भी बढ़ा दिया। ये 2500 ग्राम से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्राइस के हिसाब से, तो ये 250 बनता है, 250 ये बनेगा। तो माल हमारा कितना आया, इसकी सेल कितनी बनी। जो होलसेल में जिसको मिलता है, ये मिलता है 45 रुपये का एक बंडल, ये जिसमें 12 पीस होते हैं। इसकी सेल तो 60 रुपये है रिटेल पे, हम होलसेल का लगाएंगे तो 12 ज़रबिया 12 को ज़रब करेंगे 45 से, तो ये बने 540 रुपये। अब आप हिसाब लगाएं और इस पे जो एक बंडल का ख़र्चा है ये रेपर का, ये 25 पैसे का ईज़िली बन जाता है। शायद क्वांटिटी में इससे भी कम हो जाए। तो एक बंडल के ऊपर आप ऐसे समझें कि 3 रुपया, 3 को हम कैलकुलेट करेंगे डज़न के हिसाब से, 12 को ज़रब करेंगे 3 से, तो ये बनते हैं 36 रुपये। और इस पे एक शॉपर आती है जिसमें ये पैक होता है, तो 25 रुपये उसका भी लगाएंगे, वो तो एक लगती है। तो हम इसको जो है ना एक से समझें कि 1 रुपया लगाते हैं उस शॉपर का भी, 1 रुपये की नहीं है। फिर भी हम जो भी आपको बताते हैं मार्जिन से ऊपर बताते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये 36 रुपये ये, और 36 प्लस 250,
36 प्लस 250 आपका जो रेट निकल आया है वो रेपर और शापर समेत वो आया है 286 रुपये। 286 रुपये। अब आप हिसाब लगाएं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। 12 ज़रबिया 12 को ज़रब किया हमने 45 से 540। चलो इसको हम जो है ना और भी थोड़ा बहुत खर्चा ट्रांसपोर्ट वगैरह ये वो लगाते हैं। अच्छा, ये नीम को आपको जो मैंने 100 रुपया केजी बताया है वो आपको बनाया तला हुआ मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको बनाएंगे, नहीं, आप इसको नहीं बनाएंगे, आपको ये तला हुआ तैयार नीम को मिलेगा, तैयार नीम को। इसमें से हम निकालते हैं, वो थोड़ा हुआ था 288 रुपये हुआ था, हम इसको 300 कर देते हैं। 300 जब इसमें से हम माइनस कर दें, हमने माइनस का लगाया है इसको, ये देखो भाई 240 रुपये। एक बंडल के ऊपर जो 12 का बंडल बनेगा, ये 12 पीसेस का, उस पे आपको ऊपर वाली बचत जो है वो बनेगी 240 रुपये। मैं तो यार आज बड़ा हैरान हुआ हूँ जब इसकी कैलकुलेशन निकाली है। तो मैंने कहा कि इस पे जो है ना एक वीडियो बनाऊं और दोस्तों को बताऊं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई काम नहीं है, भाई काम है, बहुत सारा काम है, आप उसको करें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत देगा, बेशुमार बरकत देगा, बशर्ता कि अपने काम से सिंसियर रहें, उसमें मेहनत करें और बेइंतहा आपको रोज़ी मिलेगी। 240 रुपये हम इसको और भी निकालते हैं। हम इसको ऐसे समझें कि 40 रुपया और निकालते हैं, कितने बने 200 रुपये। अब जब बंदा मार्केट में निकलेगा और जो लोकल शॉपकीपर हैं उनको टच करो, जब उसको आप टच करेंगे आप वो रेट दें जो ट्रेडर वाला रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला रेट होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला रेट होता है 45 का, आप उसको 45 में दें, वहाँ पहुँच दें, उसके छोटे छोटे शॉप्स पे, केबिन पे आप उसको दें, तो आप एक बंडल के ऊपर जो 12 का बंडल बनेगा उसके ऊपर आप इसको अच्छा, एक बात और भी मैं कहता चलूँ बीच में, अगर आप इसको खुद मेड करते हैं ना तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसकी मेकिंग आप समझते हैं कि मेकिंग क्या होती है। इसको पहले कच्चा बनाना, कच्चे के बाद इसको तलना, फिर पैक करके लगाना, फिर तो आप जो है ना ऐसे समझें कि आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। मार्केटिंग आप खुद करें और अपने जो है ना वो आर्डर बुक कर रखें। पहले तो आप शुरुआत करें, खुद करें। जब आपका कारोबार इस लेवल पे आ जाए तो फिर आप इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं।
तो ये मैंने आपको हिसाब लगा लिया। 50 रुपये और भी निकालते हैं ट्रांसपोर्ट का। दूसरी जो लोकल आप किसी मोटरसाइकिल पे रख के इसको जब निकलेंगे तो 50 उसका भी निकाल लें। जब आप 10 बंडल बड़े वाले जिसमें 12 पैकेट होंगे वो निकाल लेंगे तो आप हिसाब कर लें कि आपको कितनी बचत हुई। 10 को हमने ज़रब कर लिया 150 से। अच्छा, मैंने ये कम मार्जिन रखा है 150। ये भाई 1500 निकल आए हैं। अच्छा, ये जो छोटा काम करेंगे आप उस पे 1500 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन से तो ये आपका निकल आया 45,000। सारा खर्चा निकाल शिकाल के आपको कितना बना? सिर्फ 10 बंडल रोज़ निकालने से आपका बनता है 45,000। तो भाई रोज़ी है, रिज़्क है, बहुत सारा है। आप उसमें से अपना हिस्सा निकालना जानने लगो और वो निकालो अपना हिस्सा, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। मार्केटिंग के भी कुछ असूल होते हैं जो हमने सीखे हैं। हम भी अभी ऐसे समझें कि मार्केटिंग की फील्ड में आए हैं, उससे अर्न कर रहे हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये इल्म है दोस्तों को भी दूं ताकि जो दोस्त अपना कारोबार करना चाहते हैं और दूसरों की मुलाजमत नहीं करना चाहते तो उनके लिए बेहतरीन वसीला है ये। सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है कि आप इस पे काम करें, आप अपने जो नूडल्स हैं वो तैयार कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसमें चिप्स तैयार कर सकते हैं और आप इसमें पोटैटो चिप्स तैयार कर सकते हैं। बनाना चिप्स के बारे में जो है ना, मेरे ख्याल में शायद कम दोस्तों को इल्म है कि बनाना चिप्स क्या है। तो वो भी बिल्कुल सस्ती तैयार हो जाती है, बिल्कुल सस्ती। उसका भी एक तरीक़ेकार है तैयार करने का। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मैं मेंशन करता चलूँगा कि जब आप एक चीज़ पे काम करेंगे ना, एक चीज़ पे काम करेंगे तो फिर वहाँ से आपके रास्ते और भी निकलते चलेंगे। आज आपने एक चीज़ उठाई है, फिर आप चले जाएं मार्केट में, कोई एक चीज़ ले लें, बल्क में ले लें, कार्टन की सूरत में ले लें, बोझा की सूरत में ले लें। जितना आप बड़ा सौदा करेंगे आपको रेट कम पड़ेगा बनिस्बतन आम होलसेलर से। जब आप इस पोजीशन पे आ जाएं कि भाई इसके साथ हम दूसरी चीज़ भी लगाएं तो फिर उसके साथ आप बल्क में ख़रीदारी करें। ये तो आपका काम स्टार्ट हो गया। फिर इससे अगर ऊपर जाना है तो और चीज़ें लगाएं। फ़र्ज़ करो कि आप एक नॉर्मल ब्रांड का एक बिस्किट उठाते हैं
जैसे फर्ज करो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता चलूँ कि अभी हमने एक ये साबुन उठाया है, ये डिश वॉश साबुन है, इसकी क्वांटिटी पड़ी है। फिर हमने एक दूसरा साबुन उठाया है नहाने वाला 150 ग्राम में। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने बल्क में ये बंटी उठाई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने उठाई हैं। वो हमने उठाई हैं बल्क में। वो हमने उठाई है बल्क में। जब हम इसको रिटेल में परचेज़ करते थे तो ये 1 डज़न के ऊपर हमें 3 रुपए ज़्यादा पड़ जाती थी। जब हमने इसके कट्टे लेने शुरू कर दिए तो ये फी डज़न के ऊपर 3 रुपए नीचे आ गई। अब वो जो आपको 3 रुपए बचे हैं, आप उसका फ़ायदा दें अपने रिटेलर जो हजरात हैं उनको, हम ऐसे करते हैं। फिर आप एक शॉपकीपर नहीं, आप एक होलसेलर नहीं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो हमने ये पॉलिसीज़ अख्तियार की है कि कोई भी एक चीज़ बल्क में उठाओ, उसका रेट नीचे आ जाता है, वो आप ट्रांसफ़र करो वहाँ पे। अब हम होलसेलर्स को भी देते हैं। हम पहले देते थे रिटेलर्स को, अब होलसेलर्स को भी हम देते हैं। तो आप भी इस तरह करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इसमें कुछ जैसे मैंने बिस्किट्स का बताया आपको, टॉफ़ीज़ का बताया आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनका आपको बताया। तो जब आप उसी दुकानदार पे जो आपके साथ पहले किसी भी चीज़ से मुंसलिक होगा, तो जब आप उसको रेट बताएंगे तो वो आपसे आसानी से ख़रीदेगा। वो किस लिए ख़रीदेगा? जो नॉर्मल वाला बिस्किट उसको 105 रुपए डब्बा, जिसमें 120 रुपए का माल होता है, वो आप उसको 105 रुपया का देंगे। वो मार्केट से उठाता होगा 110 रुपए का, क्योंकि इसमें रिटेलर को जो है ना बिस्किट्स में थोड़ा सा फ़ायदा होता है। वही चीज़ नॉर्मल वाली आप उसको 100 से लेके 105 तक देंगे ना, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। कुछ ऐसी ब्रांडें हैं जिसमें प्रॉफिट रेशो नहीं है, आप उसको टच ही ना करें। आप करें नॉर्मल चीज़ों को, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और जिसकी रनिंग भी ज़्यादा हो, आप उसको करें। बाकी होता है बंदे के अपने आप पर खुद एतमादी और अपने काम के हिसाब से वो कमाता है, वो आप फॉलो करें इस चीज़ को। इंशाल्लाह आपको किसी भी नौकरी की, किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना गुज़र सफ़र बआसानी से कर सकेंगे और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर सकेंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसा मैंने कहा कि आप नूडल्स पे जाएं, नूडल्स घर में बनाएं, और वो बड़ी आम सी चीज़ है। उसका कोई अच्छा सा फार्मूला आप देख लें, किसी एक्सपर्ट से बात करें। अल्लाह के बंदे बहुत सारे हैं जो आपको सही गाइड करेंगे और आपको सही रास्ता देंगे। कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं छुपाते हैं। वो खिदमत खल्क़ करते हैं। वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि ये हमारा कंज्यूमर है भी नहीं भी। जब उसको टाइम मिलता है वो लोगों को ब्रीफ करते हैं बिना मुफाद, बिना लालच के। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं और बहुत सारे ऐसे भाई हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो एक तरह की खिदमत करते हैं लोगों की, उनके लिए दुआएं ही दुआएं हैं, क्योंकि अल्लाह यहाँ पे भी नेकी देता है, आखिरत में भी देगा उसको। तो उन बंदों से आप बात करें, उन एक्सपर्ट से बात करें, वो आपको एक एक चीज़ बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आप अपना रोज़गार आसानी से कर सकें। अच्छा, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जिसमें मसाला जात है, वो आप कट्टों की सूरत में ले सकते हैं खुले, और फिर उसको पैक कर सकते हैं। इसमें आप अपना धनिया, जो धनिया पाउडर होता है, वो उसका काम कर सकते हैं। आप इसमें मिर्च का काम कर सकते हैं, खुला मिर्च लेके। ये एक शुरुआत थी निम्को वाली, चेस वाली। फिर उसके बाद आपकी जो है ना मार्केटिंग शुरू होती है। आप उस मार्केट को टच करते जाएंगे, एक एक चीज़ आपको जो है ना मालूम होती जाएगी। तो इस तरह आप नील का काम कर सकते हैं। लोग नील घरों में बनाते हैं, उसको सप्लाई करते हैं। फ़िनाइल का काम करेंगे, वो तो केमिकल में आ जाएगा, फ़िनाइल वगैरह। उसका बाद में आपको मैं बताऊंगा, उसके फार्मूलाज भी हैं। मुझे भी किसी दोस्तों ने मेहरबानी करके सिखाया है, और कुछ जो हमारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो भी सिखाते हैं। वो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि ये कल को हमारे गले में पड़ जाएंगे, ये फंदा हमारे गले में आ जाएगा। नहीं भाई, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। उनके तवस्सुत से हम भी काम कर रहे हैं, और आप दोस्तों को ये नॉलेज मुहैया की जा रही है BT इन्फॉर्मेशन के प्लेटफार्म से। अच्छा, दोस्तों से बीच में मैं अपनी बात को काटूंगा। दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि BT इन्फॉर्मेशन को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ ला सकें आपकी नॉलेज के लिए। प्यारे भाई, ये जो मालूमात होती है ये किसी कैदोबंद में नहीं रहनी चाहिए, ये बेहतर है। अच्छा, फिर आप इसके साथ जो चॉकलेट आती है वो भी ले सकते हैं। जब आपका एक काम शुरू हो गया तो आप चॉकलेट उठाएं, बल्क में कार्टन में उठाएं। उसके बाद आप मेज़ बॉक्स उठाएं, उसके बाद आप टॉफ़ीज़ उठाएं, और बहुत सारी चीज़ें हैं प्यारे भाई। बस इंसान को जज्बा होना चाहिए काम करने का,
तो काम करें, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल की रोटी खिलाएं और अपने आप को फिट, तंदुरुस्त, तवाना रखें। आप घूमेंगे, फ्री में एक्सरसाइज होगी, आपकी हर चीज़ अच्छी होगी। हम तो बैठ बैठ के जो है ना मोटे हो गए हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम दोस्तों की बात कर रहे हैं जो बाहर फील्ड पे जाएंगे और काम करेंगे। तो उनको यही मशवरा है कि आप फील्ड करें, फील्ड से बहुत सारे पैसे कमाएं और अपने बच्चों का पेट भरें, अपना पेट भरें रिज़्क़ हलाल से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्यारे भाइयों। जब आप बल्क में काम करेंगे तो आपको कम से कम मेरा जो अंदाज़ा है वो मैंने आपको एक चीज़ का रेट निकाल के बताया है। कम से कम आप 1 लाख रुपए से तजावुज़ कर जाएंगे इंशाअल्लाह। पर ये आपकी मेहनत, आपकी लगन के ऊपर होगा कि आप इसको किस तरह करना चाहते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो बिस्किट्स के पॉकेट आते हैं वो उठाता है। वो सुबह को उसकी सेल करता है। अच्छा, उठाता कहाँ से है? हैदराबाद, सिंध से यहाँ पे माल आता है लारकाना सिटी में। वहाँ से वो उसको उठाता है और शॉपकीपर को डायरेक्ट देता है। वो बिस्किट भी अच्छा है, ज़बरदस्त बिस्किट है। उसकी जो सेल है वो 120 रुपए की है रिटेल में। दुकानदार को देता है वो 100 रुपए का। और उसके ऊपर एक पैकेट पे जो वो मुनाफा रखता है वो रखता है 10 रुपए। और वो डेली के उनके कंज्यूमर बने हुए हैं। 100 प्लस पैकेट निकालता है डेली के। अब आप हिसाब लगाएं, 100 पैकेट ज़रब 10 तो भाई 1000 रुपया हो गया। सलाम है इस भाई की अज़मत को। फिर उसके बाद ये काम करता है हजाम का। फिर चला जाता है वहाँ पे। वहाँ से भी इसको 700-800 रुपये बन जाते हैं। हम 500 और 1000 को जब जमा करेंगे तो ये बनता है 1500। 1500 को जब हम ज़रब देंगे 30 से तो ये बना 45,000। और इसको क्या चाहिए? जब वो बंदा मुझसे मिला तो वो बहुत खुश था और अल्लाह के शुक्राने अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी रोज़ी अता की है जिससे मेरा घर बआसानी चल जाता है। 45,000 रुपये
कोई कम रकम नहीं है एक बंदे के लिए। उसने एक मोटरसाइकिल ली, उस पे 2 बॉक्स बनवाए, वो उन्हीं बॉक्स के अंदर वो 50-50 पीस जो है ना पॉकेट लगा के सेल देता है। उसने बताया कि भाई मैं 100 पैकेट जो है ना सेल करता हूँ, मेरे साथ जो दूसरे बंदे हैं वो 300 पैकेट जो है ना डेली के सेल करते हैं, क्योंकि मैं चला जाता हूँ अपने शॉप पे जहाँ पे वो हजाम का काम करता है, वहाँ पे बाकी जो दूसरे दोस्त हैं वो चले जाते हैं सेल पे। उनकी मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो है ना उन्होंने मुंतखब की हुई है, तो वहाँ पे चला जाता है, वो चले जाते हैं वो बंदे। तो उनकी 300 पैकेट की रोज़ की सेल है। अब आप भाई अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बनते हैं। ये बनते हैं भाई 90,000। एक बंदा इसके साथ वो केक पीस वो भी लगाता है। उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे भाई, वो कितना कमाता है कितना नहीं कमाता। हम उन 300 पैकेट वाले भाई की बात करेंगे। 90,000 शाम को वो लौट आता है, जल्दी से सवेरे से वक्त ही आ जाता है। अब एक बंदा, कहाँ गई इसकी पढ़ाई, कहाँ गई इसकी जॉब, कहाँ है इसकी मज़दूरी। वो मज़दूरी आप निकाल सकते हैं कि इससे अच्छा फ्यूल भी काट लें इसमें से 20,000, ठीक है ना। खाना पीना बाहर, फ्यूल वो मंथली का, फिर भी 70,000। ये कोई कम रकम नहीं है प्यारे भाइयों। तो मार्केटिंग और अपने कारोबार में बड़ा मज़ा है। दोस्तों से इल्तिजा है कि आप जो दोस्त बेरोज़गार हैं वो अपना जो है ना टाइम ज़ाया ना करें। वो जल्दी से कोई ना कोई चीज़ शुरुआत करें। एक दफ़ा उसको तकलीफ़ आएगी, थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा करके शुरुआत करें, हिम्मत ना हारें। दूसरी दफ़ा उसको ट्राई करें, तीसरी दफ़ा उसको ट्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक आपके काम में आसानी करेगा, बशर्ता मेहनत आपकी होनी चाहिए। तो आप इस तरह कर सकते हैं, अपने आप को मुआशी मुस्तकम कर सकते हैं। आप किसी के तरफ ना देखें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करके आप अपने कारोबार के ऊपर चले जाएं। पहले आप या तो किसी से टच में रहें जो इस तरह के काम करते हैं, चाहे वो आपको पे दे या ना दे, ठीक है ना। फिर भी सीखने के लिए अगर आप में वो विलिंग पावर नहीं है तो फिर जाएं उधर। अगर आप में वो चीज़ है तो आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओपन मार्केट है। इसमें कोई भी कैदो बंद नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शॉपकीपर जो लोकल है वो ही सिखा देगा। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ लग जाएं, उसको कहें कि भाई मुझे पे नहीं चाहिए, मैं आपसे पे नहीं लूँगा, सिर्फ मैं आपका एक हेल्पर
बनकर आपके साथ चलता हूँ। एक नहीं मानेगा, दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, कोई ना कोई तो होगा अल्लाह का वली जो आपको साथ रखेगा। वो भी कहेगा कि भाई चलो। ये भी बंदा जो है ना, एक हेल्पर मिल गया फ्री वाला, चाय वो आपको पिलाएगा, इतना तो उसकी आंखों में शर्म होगा। चाय आपको वो पिलाएगा, जो रोटी खाएगा तो आपको रोटी खिलाएगा। पैसे की आप जो है ना लोड ना करें और तलब भी ना करें। जब आप एक मंथ उसके साथ काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा और वो आपको बने बनाए कस्टमर देगा। वो कैसे? वो कुछ इस तरह, जब पहली बार आप उसके साथ जाएंगे तो वो किसी न किसी ब्रांड को मुतारफ़ करवा रहा होगा, आपको दुकानदार भी देखेगा। उनके हफ्ते में शेड्यूल बना हुआ आता है, हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी बार भी वो आपको उस शॉपकीपर के ऊपर दुकान पे लेके जाएगा तो वो शॉपकीपर आपको देखेगा। 1 दफ़ा देख लिया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आपकी उसके साथ दुआ सलाम बन जाएगी। इस तरह जब आप 1 महीना, 1.5 महीना निकालेंगे तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। आप उनसे दुआ सलाम जारी रखें। फिर जब आप अपना काम करेंगे तो आपको इस तरह के जो 1.5 महीना, 1 महीना, 2 महीना वो दुकानदार हजरात होंगे, अच्छी तरह पहचान लेंगे, उनसे गपशप, दुआ सलाम, हेलो हाय हो जाएगी आपकी। तो आप फिर अपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो उठा रहे हैं, वो उसके सामने पेश कर दें कि भाई ये मेरी चीज़ है, आप इसको चलाएं। क्या करेगा? दुआ सलाम है तो पहले वो नहीं करेगा, फिर जब आप उसको रेट मुनासिब देंगे वो बिल्कुल चलाएगा, आराम से चलाएगा। पहले तो वो कहेगा कि भाई इसको रख जाओ, हम देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। दुकानदार हजरात थोड़े से लालची होते हैं। तक़े कलामी मैं माज़रत चाहूँगा, जो भी कारोबार करते हैं हजरात वो इस तरह के ही होते हैं। उनमें भले मैं ही शामिल क्यों ना हूँ, मैं भी इस तरह करूँगा। जब मैं अपने कारोबार में थोड़ा सा मुनाफा देखूँगा, उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करूँगा। ये सबके लिए है। मैं दोबारा से उन भाइयों को कहूँगा कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मुझे बख्श दें, पर बात हकीकतन यही है। जब वो मार्केट से वही चीज़, इस तरह की चीज़ उसको 20 रुपया बचत देगी या 15 रुपये बचत देगी, पर आपकी चीज़ उसको 25 रुपया बचत देगी ना, वो उसको जो है ना आगे करके रख देगा। जिस तरह हमने अपनी प्रोडक्ट को जिसकी हमने सोल ली हुई है उसको आगे करके रखा है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास उसको आगे करके रखा है ताकि लोग देखें, तो वो भी इस तरह ही करेगा। जब इस तरह करेगा तो यकीनन आपकी चीज़ चलेगी और वो चलाएगा, उसको कहेगा कि भाई ये फ़लाँ चीज़ जो है ना बेहतरीन है, आप इसको ले जाओ, आप इसको ले जाओ, आप इसको इस्तेमाल करो, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, एक बात है, अगर आपकी चीज़ में क्वालिटी होगी ना तो फिर समझें कि वो आपका दुकानदार जो है ना आपका कस्टमर नहीं। जो एक बंडल में 1, 12,
पीस होते हैं ना, ये एक एक पीस जो है ना, फिर आपका ये ग्राहक है। दुकानदार से निकल के जब हम अपनी चीज़ बेचते हैं मार्केट में, वो जब बंदे के पास जाती है या घर में जाती है, उसको जब उस चीज़ ने मज़ा दिया या उसको अच्छी लगी, फिर वो आपका कंज्यूमर वो ही है। वो आपसे जो है ना अपनी चीज़ तो नहीं ले सके, वो दुकानदार से फिर जो है ना आएगा वापस, फिर आएगा कहेगा कि भाई फलां चीज़ दो। कोशिश करना कोई भी चीज़ उठाओ, कोई भी चीज़ करो, वो मयारी हो, ताकि आपकी सेल बढ़ती जाए। ये एक दिन का कारोबार नहीं है, ये सालों का है। आप इससे जो है ना अपनी पीढ़ी को भी ये जो है ना कारोबार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर है मयार पे। अगर आपकी चीज़ का मयार अच्छा है तो ये आपकी विरासत हो गई। जिस तरह जो खेत खलियान चीज़ें होती हैं ना, इस तरह ये आपकी विरासत हो गई। जब आप देखें कि ये चीज़ मेरी चलने लगी है, फिर आप इसका ट्रेडमार्क लें, आप इसको रजिस्टर्ड करवाएं, फिर इसको अपनी ब्रांड में शामिल कर दें। चलो इस पे बात तो हो गई। जब वो बंदा इसको सेल करेगा, 25 रुपये उसको बचेंगे और रिपीट ऑर्डर भी आएगा, तो वो आपको फ़ोन नंबर देगा कि भाई मुझसे जो है ना हर हफ्ते में फ़ोन पे ऑर्डर पूछ लो, आपका माल निकला नहीं निकला। पहले वो ऐसा करेगा, फिर आप उनसे जो है ना फ़ोन नंबर ले लें, उनसे रब्ता करें, चाहे वो माल ले या ना ले, उसको जो है ना ज़हन नशीन करवा लें कि भाई फलां चीज़ मेरी बिकी नहीं बिकी, ले आऊँ नहीं ले आऊँ, उसको जो है ना ज़हन नशीन करवाएं। फिर उसके बाद जब वो चीज़ चलने लगेगी तो वो आपसे नंबर ले लेगा कि भाई आप अपना नंबर दे दो। इसके बीच में जो है ना आप अपने कार्ड्स बनवा लें, कार्ड्स बनवा के आप उस पर अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाएं। तो करवाई होगी तो वो तो बेहतर है, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाता है। तो वो आप जो है ना ऐसा करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें सारे दुकानदारों को। फिर आपको जो है ना ऑर्डर्स आते जाएंगे कि भाई आज मुझे 2 पैकेट दे दें, 3 पैकेट दे दें, 4 पैकेट दे दें। उसके बाद दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है। वो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि फिर ये आगे सफ़र कैसे बढ़ता है, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट जो लोकली ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरह बनती है और कितने पैसों में बनती है और उसके फ़वाइद क्या हैं, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो आज हमारा मौजू यही था, तो इस पे ही बात करेंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो दोबारा खोलेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह आप एक महीने के 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं। 30,000 तो इंशाअल्लाह आपका पक्का है। खर्चा निकाल के जो है ना वो आपका 30, 35, 40 हज़ार पक्का ही पक्का है। शर्त ये आपको बताई कि आपने मेहनत करनी है, डिसहार्ड नहीं होना। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन किया, 2 दिन के बाद मेरा माल भाई बिका ही नहीं। भाई नहीं भी बिकता, उसके लिए जाना पड़ता है बार बार हर एक शॉपकीपर के ऊपर। आप होलसेलर को तो टच ही ना करें ना, आप करें टच रिटेलर को, क्योंकि आपका सरमाया है, आप छोटे कारोबार वाले हैं, आपका सरमाया है रिटेलर शॉपकीपर।
आप रिटेलर शॉपकीपर को टच करें, वो आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगा। तो आज का मौजू और आज की गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहे हैं और आप दोस्तों से यही कहेंगे कि भाई बैठ ना जाएं और जॉब्स के जो है ना इंतज़ार में ना बैठें, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी वसाइल नहीं हैं कि इतने जॉब्स के मौक़े हों। तो आप खुद अपनी जॉब्स अपने CEO और अपने मैनेजर, अपने ब्रोकर खुद बन जाएं, सेलमैन, ऑर्डर बुकर खुद बन जाएं। फिर जब आप इसको करेंगे ना, यकीन माने आप जॉब की तलब ही नहीं रखेंगे, जॉब की तलब ही नहीं रखेंगे कि मुझे कोई जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब बड़ी सख्त होती है। दूसरों की जो है ना मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। वो उन हजरात से पूछें जो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि कितनी तकलीफ़ें और जॉब का कितना भयानक चेहरा है। और जो बंदे इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं वो तो हंसते ही होंगे, और जो इनसे वाकिफ़ नहीं हैं उनका शौक़ जारी है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और उनकी दिलों की मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा मशवरा दोस्तों के लिए सिर्फ़ यही होगा कि आप अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, छोटे से ही थोड़े से ही शुरुआत कर लें और अपना करें। अपने में भाई बहुत बड़ा मज़ा है। तो अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक दे, आपको सलामती, आपके ऊपर सलामती रखे और आपको वो हिम्मत दे जो आप इस फील्ड में या किसी दूसरी फील्ड में कर सकें। बाकी होती है इंसान की अपनी लगन, अपनी चाहत, अपनी मेहनत। तो उस मेहनत को ज़ाया ना करें, अपना टाइम भी ज़ाया ना करें। अपनी जुस्तजू, अपने वलवले और अपनी जो आपका टाइम है उसको सेव करें। सेव करने का प्यारे भाइयों यही तरीका है कि आप काम से लग जाएं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम की कोई भी कैदोबंद, कोई हद नहीं है। तो आप अपने काम को शुरू करें, किसी की मुलाज़मत ना करें और अपने रिज़्क़ हलाल को जो है ना जारी रखें। तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत देगा। अपने भाई, अपने दोस्त को दुआओं में याद रखें। मेरा नाम है बरकत अली चाचड़ और मैं बिलोंग करता हूँ लारकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध से। पहले भी मैं अपना तारफ़ करवा चुका हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, BT इन्फॉर्मेशन को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होती है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल जो है ना क्रिएट किया गया है। तो आपके तावन के तलबगार भी हैं और आपसे उम्मीद यही है कि आप हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। तो आप भाइयों के हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार रहेंगे।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कोई अच्छा सा मौजू उठाएंगे किसी अच्छी चीज़ पे, उस पे आपसे बात करेंगे। तो अपने भाई अपने दोस्त को दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।